स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। ये देखिएगा, ये यूनियन मिनिस्टर हैं भारत की स्मृति ईरानी। सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है। और लेकिन ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो भारत में अक़लियती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी ने आला सतह वफ़द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुंची। भारतीय वफ़द ने सऊदी हुकाम से मुलाकात में हज 2024 से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी और सहूलियात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से एक मुआहिदा भी तय पाया। भारतीय वज़ीर स्मृति ईरानी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया। उसके बाद वो मस्जिद कबा और अहद की पहाड़ियों पर पहुंच गईं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल सुरा डायलॉग्स में। दोस्तों, स्मृति ईरानी गई है मदीना हज कोटा के लिए। जो भारत के हज यात्री वहाँ पे जाते हैं वो हज कोटा बढ़ाने के लिए। पर दोस्तों, पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी बोल रहे कि यार एक हिंदू को वहाँ पे अनुमति कैसे दे दी, और वो भी बिना हिजाब पहने, ना बिना सिर ढके। पाकिस्तानी आलमोल गोल की बातें कर रहे हैं। आपको पता ही है पाकिस्तानी तो, जब यार सऊदी अरब जहाँ इस्लाम का उदय हुआ वे लोग नहीं दिक्कत कर रहे, पाकिस्तानी कौन होते दिक्कत करने वाले। दोस्तों, ऐसे मिलकर इन पाकिस्तानियों की वीडियो देखते हैं। सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, क्या हमारे सुधरने के कोई चांसेस हैं? अगर सऊदी अरब इतना बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं, और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है वहां पर पहुंची। मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं, वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हो तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। तो सर, मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को। ऐसे ही है ना, क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें, उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। तो इंडियंस ने सऊदीज की वो जो कहते हैं ना दुखती रग पे पाँव रखना, वो ये है नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज़ एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को
या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। को पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिब्रेटली, जानबूझ के। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता इंडिया का बेशक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है जी, पाबंदी लग चुकी हुई है। तो मेरे लिए हैरानकुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्दअमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान अगर कुछ भी बोलेगा तो सऊदिया वो सुनता तो है नहीं। हमें मुल्लाइज़म में धकेल दिया गया, हमें मतलब कि हमें बताते कुछ है और करते कुछ हैं। ये हमारे मौलवी हज़रात भी कम से कम अपना पॉइंट तो वाज़े करें कि ये भाई ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है एज आ स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, छोटा मोटा जो हम तालिब इल्म हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा हुआ। और हमें जो प्रोटोकॉल नहीं देते, ये बिल्कुल भी नहीं देते। हमारे ये नेशन पे और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत को जो हमारे से हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं, मस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत ने उनकी हेल्प भी काफ़ी की है और भारत के साथ उनके ताल्लुकात भी अच्छे, ट्रेड भी बहुत अच्छी है, तेल भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तेल की ट्रेड आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा, नॉन ऑयल ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो है वो इस्तकबाल भी किया गया है, उनको अंदर भी जाने दिया गया। नहीं, वो अच्छी बात है, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जैसे ख़वातीन को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कि मस्जिद नबी में या इस तरह के जो हमारे मुसलमानों के मुबारक मकामात हैं, मकामात मुक़द्दसा हैं, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मिस्र वालों ने, इजिप्ट वालों ने खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को मस्जिद का दौरा करवाया था।